धन गुरु नानक। हमारे प्यारे गुरु नानक जी इस धरती पर हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए। उन्होंने भारतीय समाज को एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सुधारने का कार्य किया। उन्होंने दुनिया में फैले अंधविश्वासों को दूर किया और हमें सही जीवन जीना सिखाया। अंतर्यामी गुरु नानक जी जब 70 वर्ष के हुए तो उन्हें एहसास हो गया था कि अब उन्हें यह शरीर छोड़ के जाने का समय आ गया है। तब उन्हें लगा कि उनके जीवन का समापन होने के बाद उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। वे जानते थे कि एक अच्छे उत्तराधिकारी के माध्यम से उनके संदेश को दुनिया तक पहुंचाया जा सकेगा। एक दिन जब गुरु नानक देव जी अपने खेत पर काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि सही व्यक्ति को कैसे खोजा जाए। उस दिन गुरु नानक जी और उनके दोस्तों ने सुबह से शाम तक काफी काम किया था। खेतों में घास का ढेर पड़ा हुआ था, पानी बरस रहा था, घास गीली और गंदी थी। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, क्या तुम इस घास को अपने सिर पर घर ले जा सकते हो? किस लिए? मुझे नहीं लगता कि हमें घर पर इसकी जरूरत है, बड़े बेटे ने कहा। इसके अलावा यह गीला और गंदा है और यह हमारे अच्छे कपड़े खराब कर देगा। और छोटे बेटे ने कहा, आप अपने किसी सिख को आपके लिए ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते? तब गुरु नानक जी ने कहा, मेरे सामने सिख और बेटा बराबर हैं। तुम्हें भी किसी और की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तब गुरु नानक जी ने अपने सिखों की ओर देखा। तुरंत भाई लहना जी आगे दौड़ते हुए आए। उन्होंने घास को एक बंडल में बांधा और उसे अपने सिर पर रखा और जितनी तेजी से वो भाग सकते थे वो शहर की ओर भागे। गुरु नानक जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे उनका काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं है। एक और दिन गुरु नानक जी और उनके सिख एक सड़क पर चल रहे थे। वह सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। वे एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तभी गुरु नानक जी के हाथ से 1 रुपया छूटकर पानी में गिर गया। तालाब गहरा था और पानी ठंडा और गंदा था। गुरु नानक जी को वह रुपया वापस चाहिए था। किसी को भी इसे बाहर निकालना पसंद नहीं आया, यहां तक कि गुरु नानक जी के पुत्रों को भी नहीं। गुरु नानक जी ने एक बार फिर ऊपर देखा, जैसे वह बहुत दुखी हों। ये देख भाई लहना जी तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं उतारे। वो वह रुपया निकाल के ले आए और वे फिर अपने रास्ते चले गए। भाई लहना जी भीगे हुए थे और उन्हें ठंड लग रही थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सूखे कपड़ों के बारे में भी नहीं सोचा। कुछ देर बाद गुरु नानक जी ने पूछा, लहना, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? तब भाई लहना जी ने कहा, नहीं मेरे ईश्वर, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, सेवा मुझे करनी चाहिए। मुझे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। गुरु नानक जी ने एक बार फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे जो भी करने के लिए कहूंगा तुम वह कब तक करोगे? भाई लहना जी ने उत्तर दिया, जब तक मुझ में जीवन है मेरे प्रभु, आपका वचन मधुर है और मेरा कर्तव्य उससे भी मधुर है। मेरी इच्छा है कि मैं मृत्यु पर्यंत आपकी सेवा करता रहूं। ऐसा ही होगा लहना, तुम मेरे बाद भगवान का कर्तव्य निभाओगे। इतना कहकर गुरु नानक जी ने भाई लहना जी की पीठ थपथपाई और उन्हें साफ और सूखे कपड़े दिए और वे अपने गांव पहुंच गए। उस दिन शाम की प्रार्थना के बाद गुरु नानक जी ने भाई लहना जी को गुरु बनाया और उन्होंने उनका नाम अंगद रखा। धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां और उपदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु नानक जी की सुंदर साखियां अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन गुरु नानक।